हेलो, नमस्कार बच्चों। तो मैं अमरेंद्र कुमार वर्मा एक बार पुनः आप लोगों के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज के वीडियो में हम आप लोगों को एक एक नंबर के जो भी क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में हम आप लोगों को बताना चाहते हैं। एक एक नंबर वाले क्वेश्चनों को आज हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक एक नंबर वाले जो भी क्वेश्चन आपके बनते हैं बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपकी शुरुआत में होते हैं, आपकी कॉपी का है ना रुख तय करते हैं कि आपने आगे कैसा किया होगा। यदि आपने ये सारे क्वेश्चन सही किए हैं तो एग्जामिनर चेक करने वाला समझ जाता है कि बच्चा अच्छा है, आगे भी कॉपी अच्छी होगी। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि 13/3125 है ना का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। यदि शांत है तो दशमलव प्रसार में व्यक्त कीजिए। तो ये आपको बताना है ना, ये आपको बताना है कि इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो ये जो आपकी संख्या दी गई है कौन सी दी गई है, 13/3125। तो इसमें आपको क्या करना होता है, जो हर है हर के आपको अभाज्य गुणनखंड कर लेने 3125 के। तो इसके आप लोग जानते होंगे, कर भी चुके हो। 5 से काटोगे 6,625 आएगा, फिर 5 से काटेंगे 125 आएगा, 5 से काटेंगे तो 25 आएगा, 5 से काटेंगे तो 55 25 है ना, और 5 से काटेंगे तो 5 एकम 55 25 पंच 125 625 3125। तो ये है जो 5 के टुकड़े 5 बार आए है ना। तो ये जो है आपका, इसको शांत है या अशांत ये कैसे पता करते हैं ये हमने आपको बताया था है ना, जब चैप्टर पढ़ाया था। तो यदि हर के अभाज्य गुणनखंड जो हैं वो 2 की पावर m या 5 की पावर n के रूप के हैं तो संख्या शांत होगी और अन्यथा अशांत होगी। तो इसमें आपने देखा कि इसका हर का जो अभाज्य गुणनखंड है वो 5 की पावर 5 है ना, 2 की पावर के रूप का तो नहीं है लेकिन 2 की पावर m के रूप का हो या 5 की पावर या 2 5 दोनों की पावर में हो तो शांत होता है। तो चूंकि इसके अभाज्य गुणनखंड करने में सिर्फ 5 ही संख्या आई है इसलिए ये शांत है ना। अब इसको शांत है तो दशमलव प्रसार में व्यक्त कीजिए। इसका दशमलव प्रसार कितना होगा, तो दशमलव प्रसार भी पूछ लेता है, 2 नंबर में पूछता है तो एक दोनों चीज़ें पूछ लेता है, इसलिए हमने एक ही क्वेश्चन को बता दिया, एक ही बार में दोनों क्वेश्चन आपके सॉल्व करवा देंगे है ना। तो इसमें आप क्या करेंगे, यदि दशमलव प्रसार में आपको व्यक्त करना है तो आप 2 की घात और 5 की घातों को बराबर करेंगे। तो चूंकि इसमें 2 की घात है ही नहीं इसलिए 2 की घात 5 से अंश और हर में आपको गुणा करना पड़ेगा है ना। क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। अब देखिए 13 और 2 की घात 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, कितना हो गया 32 हो गया, बटे घात बराबर है तो आधार की गुणा होगी, 2 पंचे 10 की घात 5। अब ऊपर गुणा होगा 13 और 32 का, तो 13 दूनी 26, 3 2 बचा, 13 3 39, 39 और 2 है ना 40 41 बटे 10 की घात 5। अब 10 की घात 5 ऊपर जाएगा तो 5 दर्जे के बाद 5 स्थान के बाद दशमलव लग जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 0.00416 है ना। तो ये एक ही क्वेश्चन में ये दोनों आपके हो गए क्या क्या, कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। यदि शांत है तो उसे व्यक्त कीजिए, दशमलव प्रसार के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, x² - 3x - 10 के मूल ज्ञात कीजिए। इसके आपको मूल ज्ञात करना है, तो मूल ज्ञात कोई विधि तो लिखी नहीं, तो इसके हम मूल गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं है ना, सूत्र से भी निकाल सकते हैं। तो हम 10 के टुकड़े करिए कि घटाने पे 3 आ जाए, तो 5 दूनी 10 होता है, 5 से 2 जाने पे 3 बचता है ना। तो इसके आप ऐसे भी टुकड़े कर सकते हैं, 5x + 2x हो जाएगा -10 बराबर 0। तो x लेंगे कॉमन, x - 5 + 2 लेंगे कॉमन, x - 5। तो ये हो जाएगा x - 5, दूसरे ब्रैकेट में x + 2 हो जाएगा बराबर 0। तो x - 5 बराबर 0, तो x बराबर 5 आएगा। और भैया थोड़ा जो है स्पीड को फास्ट करिएगा है ना, स्पीड यदि आपकी धीमी है तो आप पूरा पेपर सॉल्व नहीं कर पाएंगे ना।
इसलिए स्पीड को थोड़ा ज़्यादा रखिएगा, क्योंकि यदि आपकी स्पीड कम है तो आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। पेपर बड़ा होता है, इसलिए स्पीड होना ज़रूरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। 2x² + kx + 3 = 0 के मूल समान है। अब आप समझिएगा कि मूल समान कब होते हैं, जब विभक्त कर हम लोग निकालते हैं d और d का मान 0 आता है तो मूल समान होते हैं। d का मान 0 से बड़ा आता है तो मूल वास्तविक और असमान होते हैं। तो चूंकि यहाँ कह रहा है कि मूल समान है, k का मान ज्ञात कीजिए, तो लिखेंगे यहाँ आप क्या लिखेंगे, चूंकि मूल समान है, चूंकि मूल समान है इसलिए क्या होगा, इसलिए d बराबर 0। अब d का मतलब b² - 4ac बराबर 0 होगा, है ना। 0 होगा तो b का मान रखेंगे, तो b का मान है k - 4, a का मान 2, c का मान 3 बराबर 0। तो k² - 4 दूनी 8, 8 तियाँ 24 बराबर 0, है ना। तो ये आपका जो है k² बराबर आ गया 24 के, तो k बराबर हो जाएगा √24। k बराबर √24 और 24 का यदि आप वर्गमूल निकालेंगे तो ये k बराबर आपका निकल जाएगा, 24 का टुकड़ा क्या होगा 4 छंग 24, 4 का वर्गमूल 2, तो k बराबर 2, है ना, √6 प्लस माइनस 2 √6। ये आपका k की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई, ये आपकी k की वैल्यू आ गई, है ना। इसके बाद आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर अगला 4 नंबर हम पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात, है ना। 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 4:11 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आपने चैप्टर जब पढ़ा होगा तो देखा होगा कि त्रिभुज जो समरूप त्रिभुज हैं, तो यदि उनकी भुजाओं का अनुपात जो है दिया है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात पूछता है, क्षेत्रफल का अनुपात दिया है तो भुजाओं का पूछता है। तो आप जानते हैं कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा, क्षेत्रफलों का अनुपात, है ना, बराबर भुजाओं के वर्गों के अनुपात। तो भुजाएं जो दी हैं उनको आप वर्ग करेंगे, है ना, फिर अनुपात। तो 4 चौको 16/11 करेंगे हम 121, तो ये हो जाएगा 16:121, ऐसा, है ना। तो ये आपका जो था, दोनों तरीके से आप समझिएगा। यदि समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया है, क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा तो आप वर्ग करेंगे। क्षेत्रफल का अनुपात होता है भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर, ठीक है। और यदि क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, भुजाओं का अनुपात पूछेगा तो आप वर्गमूल निकालेंगे। क्षेत्रफल का अनुपात दिया होगा, भुजाओं का निकालना है तो आपको वर्गमूल निकालना पड़ेगा, क्योंकि क्षेत्रफल का अनुपात बराबर भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन अगला देखिएगा, बिंदु 5,7 की YH से दूरी क्या है या क्या होगी। तो ये जो बिंदु है 5,7, कौन बिंदु है, 5,7 की YH से दूरी। तो आप समझ लीजिए कि जब YH से पूछे तो x निर्देशांक आपको बताना, x अक्ष वाला है ना, भुज बतानी है। और यदि x अक्ष से पूछे तो आपको कोटि बतानी है। तो YH से पूछ रहा है तो हमको भुज बतानी है, तो YH से दूरी आपको, YH से दूरी, Y अक्ष से बिंदु की दूरी हो जाएगी बराबर 5 मात्रक। कितने मात्रक, 5 मात्रक हो जाएगी। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, छोटे छोटे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हैं, है ना। आप हमारी बात पे विश्वास रखिए और देखिएगा एग्ज़ाम में, आप पेपर जब आएंगे देख के तब इस वीडियो से मैच करना कि कितने क्वेश्चन आपको मिले हैं इसमें से, ना, किस टाइप के क्वेश्चन मिले हैं। अगला देखिएगा, मूल बिंदु से बिंदु 6,8 की दूरी ज्ञात कीजिए। मूल बिंदु, अब मूल बिंदु कौन होता है, 0,0, और ये क्या दिया 6,8। तो मूल बिंदु 0,0 से 6,8 की दूरी ज्ञात कीजिए। तो आप वही सूत्र लगाएंगे, d बराबर 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो x1 आपका 0 है ना, 0 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 8 का होल स्क्वायर। तो ये 6 0 से 6 का 0 का मतलब नहीं, तो 6 6 36 हो जाएगा, 8 8 64 हो जाएगा।
और 3664 आपका 100 होता है। कितना होता है 100, तो 100 का वर्गमूल 10 मात्रक। कितना हुआ भैया, ये आपकी दूरी जो आ गई वो 10 मात्रक आ गई। कितनी आ गई 10 मात्रक। इसके बाद अगला देखिएगा, है ना, क्या लिखा, साइन 18 बटे कास 72 का मान ज्ञात कीजिए। साइन 18 बटे कास 72 का मान ज्ञात कीजिए, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बिल्कुल 100% एक पेपर में बनता है। इसमें से इस चैप्टर से एक बिल्कुल पेपर में बनता है ना। साइन 18 बटे कास 72 का मान ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके के क्वेश्चनों में आप देखेंगे ये कोणों का योग 90 आ रहा है। किसका, कोणों का योग यदि 90 आ रहा है तो इन दोनों में से आपको एक को बदलना है ना, एक को नहीं बदलना है। तो साइन 18 बटे कास 72, 18 90 आ रहा है तो हम इस साइन की जगह पे लिखेंगे 90 माइनस 72। 90 से चूँकि 72 जाएगा, क्या जाएगा 72 जाएगा तो 18 ही बचेगा ना। तो साइन 18 ही लिखा हुआ है, नीचे वाले को आपको नहीं बदलना है। साइन 90 माइनस थीटा कास होता है, क्या होता है कास होता है। तो ये हो गया ऊपर कास 72 और नीचे तो कास 72 पहले से लिखा हुआ था, दोनों कट गए तो आंसर आ जाएगा 1। कितना आ जाएगा आंसर आपका आ गया 1, है ना। अगला कह रहा है त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त, है ना, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 90 अंश का कोण अंतरित करती है। कितने अंश का कोण अंतरित करती है 90 अंश का कोण अंतरित करती है। संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्या आपको आर दी, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360। थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या होगा, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, है ना। तो थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। अब आप देखिएगा, है ना, आप देखिएगा इसके बाद तो आप इसमें अब क्या करेंगे, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा आपका दिया है 90, है ना, बटे 360, हाँ, और इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर ही रहेगा क्योंकि त्रिज्या आपकी आर ही थी। 0 0 कट गया, 9 चौक 36। तो ये आपका आ जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे 4 आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन की ऊंचाई, है ना, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, इसका वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन की ऊंचाई जो है 14 सेंटीमीटर है, तो इसका वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो आर बराबर 5 सेंटीमीटर, आर बराबर 5 सेंटीमीटर, एच बराबर 14 सेंटीमीटर। बेलन का वक्रपृष्ठ निकालना, एक एक नंबर के सवाल हैं इसलिए इसमें एक ही चीज़ पूछेगा, या वक्र पृष्ठ पूछे, या आयतन पूछे, या संपूर्ण पृष्ठ पूछे, एक ही चीज़ पूछेगा, डबल डबल नहीं पूछेगा। क्योंकि ये सिर्फ एक नंबर वाले सवालों को दृष्टिगत हमने रखते हुए आपको बताए हैं। पाई का मान 22/7, आर का मान 5, एच का मान 14, 7 दूनी 14, है ना। अब आप देखिएगा 22 दूना 44, 5 दूनी 10, तो ये होगा 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आएगा, है ना। अगला है 124 व 336 का मासा ज्ञात कीजिए। अब ये इसमें यूक्लिड वाला हमने नहीं दिया, वो 2 नंबर में ज़्यादातर आता है ना। यूक्लिड विभाजन मेथड से कहेगा तो उससे करेंगे, इनको ऐसे आप अभाज्य गुणनखंड मेथड से करेंगे क्योंकि इसमें लिखा नहीं है, तो आप ऐसे ही कर सकते हैं। तो हम 124 के टुकड़े करते हैं, है ना, 124 के टुकड़े करिएगे, 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2 3 6, 2 एक कम 2, तो 2 गुणे 2 गुणे 31 हो गया। 336 के आप टुकड़े करेंगे, है ना, 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 छंग 12, 1 बचा, 2 अठी 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 अठी 16, 2 चक्कू 8, 2 से काट 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 3 7 21, तो 2 2 आ गया आपका, ये 4 बार, कितनी बार आ गया 4 बार, और 3 और 7। अब चूंकि आपको HCF निकालना है, मतलब मासा, क्या निकालना है, मासा निकालना है। क्या निकालना है, देख लीजिए गुणनखंड, मासा निकालना है, ठीक है ना। तो मासा में जो दोनों में कॉमन हो, ये आपका 2 का एक पेयर बनना है, ये दूसरा 2 का पेयर बनना है। तो 2 के 2 पेयर बने तो 2 दूनी 4 ही आपका HCF होगा इसमें, है ना।
HCF कितना होगा 4 होगा। अगला देखिएगा समीकरण 5x² - 8x + 12 0 के मूलों की प्रकृति बताइए। मूलों की प्रकृति पूछ रहा है तो प्रकृति के लिए आपको डी व्यक्त कर ही निकालना पड़ेगा। डी स्क्वायर बराबर -4ac, डी स्क्वायर बराबर है ना, डी बराबर क्या होता है b² - 4ac। तो b का मान देखेंगे -8 का स्क्वायर -4, a का मान 5, c का मान 12। तो 8 अट्ठाई 64 -4 पंचे 20 और 12, 12 दूनी 24, 240 है ना। कितना हुआ 240। अब 240 से 40 उड़ जाएगा, 24 उड़ जाएगा, तो 176 बचेगा, 176 बचेगा। क्या बचेगा 176। वो भी काहे का बचेगा, माइनस का बचेगा। अब चूंकि आप देखेंगे, चूंकि डी छोटा है 0 से, डी का मान 0 से छोटा आया है, अतः मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। क्योंकि डी का मान 0 से छोटा आता है तो मूल काल्पनिक होते हैं, 0 आता है तो वास्तविक समान होते हैं, और 0 से बड़ा होता है मतलब प्लस में आता है तो वास्तविक और असमान होते हैं। इसके बाद आप देखिएगा क्वेश्चन अगला, कास है ना, कास 48 - sin 42 का मान ज्ञात कीजिए। कास 48 - sin 42 का मान ज्ञात कीजिए। तो आप देखिए है ना, कास 48 और sin 42 जोड़ने पे 90 आ रहा है, तो इन दोनों में आपको एक को ही बदलना है। कास 48 माइनस साइन को क्या लिखेंगे 90 - 48। 90 से 48 जाने पे 42 ही बचता है। तो ये आपका भैया कास 48 माइनस साइन 90 माइनस थीटा कास थीटवा होता है। तो ये दोनों कट गए और ये आपका 0 आ गया। क्या आ गया 0 आ गया है ना। तो चलते रहिए, जल्दी जल्दी थोड़ा स्पीड बनाना है मैथ में है ना, स्पीड से भी काम करना है और सही भी करना है। ऐसा नहीं कि जल्दी के चक्कर में गलत ही कर दें, और ऐसा ही नहीं कि इतना धीमा करें कि पेपर ही छूट जाए। तो ऐसे हर तरफ हर पहलू को आपको ध्यान में रखना है। एक मीनार की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी है, आधार का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा एक मीनार की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी है ना। क्या है, तो ये मीनार बनी है, ये उसकी ज़मीन में परछाई छाया बनी हुई है। एक मीनार की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी है। छाया जो है ये √3 गुनी है किससे, लंबाई से। तो लंबाई यदि x है तो ये √3x है। ये हमने चित्र आपको बना के दिखाया है ना। एक मीनार की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी है। अब इसमें आप देखेंगे त्रिभुज ABC में यदि हम tan थीटा लगाते हैं, मान लीजिए कि कोण थीटा बनना है, तो लंब बटे आधार और tan थीटा बराबर BC x बटे √3x, x कट जाएगा, तो tan थीटा बराबर 1/√3। कितना हुआ tan थीटा बराबर 1/√3। अब आप ही बताइएगा कि tan कितने का मान √3 होता है, 1/√3 कितने का होता है, tan 30 का मान जो है वो 1/√3 होता है, tan 30 का मान है ना। तो tan कैंसिल हुआ तो थीटा बराबर आ गया 30 डिग्री। कितना आ गया, थीटा बराबर 30 डिग्री आ गया बच्चों है ना। इसके बाद अगला सवाल, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है ना 49, 16:49 है, तो उनकी भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमने आपसे जैसा कि बोला था, यदि भुजाओं का अनुपात पूछेगा तो है ना, क्षेत्रफलों का अनुपात दिया होगा, भुजाओं का पूछेगा तो आप अंडर रूट लगाएंगे। और यदि क्षेत्रफल भुजाओं का अनुपात दिया है और क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है तो आपको स्क्वायर करना है। तो यहाँ चूँकि क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, भुजाओं का पूछ रहा है, तो भुजाओं का अनुपात है ना, भुजाओं का अनुपात बराबर अंडर रूट लग जाएगा है ना 16:49 पे, या इसको 16/49 लिखेंगे ऐसे आप ना। तो 16/49 का मतलब 4/7 आ गया, तो ये आ जाएगा 4:7। तो उनकी जो भुजाएं हैं, भुजाओं का अनुपात 4:7 होगा। कितना होगा 4:7 होगा है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, संख्याओं है ना, अगला देखेंगे संख्याओं 5, 4, 8, 3, 9 और यक्स का समांतर माध्य है ना। समांतर माध्य 6 है, तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य 6 है तो यक्स का मान, तो समांतर माध्य बराबर आप जानते हैं क्या होता है भाई, समांतर माध्य बराबर क्या होता है, सभी लोग बोलेंगे
समांतर माध्य होता है संख्याओं का योग। तो 5 + 4 + 8 + 3 + 9 और +x बटे इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या 6 है। समांतर माध्य जो दिया है 6, तो उसकी जगह पे आप रख दीजिएगा 5 4 9 और 9 और 8 17, 17 3 20 है ना, 20 और 9 29 + x और बटे 6, 6 इधर आएगा, 6 छाक 36 हो जाएगा। 36 बराबर 29 + x, तो x बराबर हो जाएगा 36 - 29, तो x बराबर आ जाएगा 7। कितना आ जाएगा, x बराबर 7 आ गया आपका ना। ये x का इस टाइप का क्वेश्चन 1 नंबर में आता है। इसके बाद अगला देखेगा, एक लंबवृत्ति दिख रहा ना आपको, एक लंबवृत्ति शंकु की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है ना, ऊंचाई 3 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, कितनी 4 सेंटीमीटर है। तो तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। शंकु की ऊंचाई h बराबर 3 सेंटीमीटर है, आधार की त्रिज्या r बराबर 4 सेंटीमीटर है। तो यल बराबर आपको निकालना है, आपको पता होना चाहिए। अब पूरा साल निकल गया, सूत्र आपको पता होना चाहिए। यल बराबर √h² + r²। तो h का मान आपका कितना है, 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस r है आपकी 4, 3 3 9, 4 चक्कू 16, 16 9 कितना हुआ 25, कितना हुआ, तो 5 25, 5 सेंटीमीटर आपकी यल हो जाएगी है ना। अगला सवाल, 3x² - 4 √3x + 4 और 0 का विविक्तकर ज्ञात कीजिए। तो विविक्तकर डी को ही विविक्तकर कहते हैं। किसको कहते हैं, विविक्तकर डी, ये डी ही होता है विविक्तकर। डी बराबर b² - 4ac, यही आपको इसमें भी निकालना है। b का मान -4 √3 का स्क्वायर होगा -4, a का मान 3, c का मान 4, 4 चक्कू 16 √3 का 3 हो गया, माइनस था वर्ग प्लस हो गया, 4 3 12 12 है ना, 4 3 12 12 चौक 48, 16 3 48 -48 है ना। तो 48 से 48 गया 0, तो इसका विविक्तकर जो है वो 0 आ गया। तो बच्चों इतने क्वेश्चन हमने बताया, अभी और क्वेश्चन है लेकिन वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, इसलिए यहीं पे हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चनों के साथ। ये एक एक नंबर वाले क्वेश्चन हैं जो आपके लिए आपको अच्छे परसेंटेज लाने में बहुत सहायक होंगे है ना। और जो आपको कुछ नहीं आता है तब तो ये आपके लिए बहुत रामबाण है ना, ये आपको पास कराने में बहुत मदद करेंगे। तो हमारा सभी बच्चों से अनुरोध है कि हमारा वीडियो पूरा देखें, उसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और कल आपको ऐसे ही और कुछ क्वेश्चनों के साथ वीडियो अगला मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।